राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। ये एक बहुत बड़ा अभी पिछले दिनों से जो हम लोग जो सत्संग पर चर्चा कर रहे हैं, हमने अभी तक उसका कोई क्रम नहीं दिया और सिर्फ यह है कि बीच बीच में बताते चले जा रहे हैं। और कुछ हमारा एपिसोड बनाने में जो समय जा रहा, उसमें ख़ास तौर से कुछ तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा समय का भी बहुत अभाव है। फिर भी हम अपनी तरफ से सत्संग के बारे में बताना चाहते हैं। हम आपके बारे में हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप जानना चाहें तो रामचरितमानस का बहुत सा हिस्सा पूरे 7 कांडों के अंदर सत्संग के ऊपर आधारित है। इतना कुछ गोस्वामी जी ने लिख दिया है, इतना कुछ लिख दिया है कि अगर उसको पढ़ा ना जाए तो हम समझते हैं कि जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे लाइफ से ना समझे में छूट जाएगा। जब एक बात वो लिखते हैं कि बड़े भाग पाइप सत्संगा, वो बड़े भागशाली हैं जिनको सत्संग की प्राप्त होती है। तो एक जगह वो ये भी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो एक तो भाग्यशाली वो हैं जिन्हें मनुष्य का शरीर मिला, और जो जिन्हें सत्संग मिला वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। और कल ही हमने आपको बताया कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बाद में पछताना पड़ेगा। यदि आपने सत्संग नहीं किया तो मन पछताई है, और सब कुछ ना हुई है, मन पछताई है समय निकल जाने के बाद। मन पछताई है अवसर बीते, यदि समय निकल गया तो अवसर इतना ऐसा होगा कि बार बार प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाय काश हमने उस वक्त ध्यान दे दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, अब हम एक बात और बताना चाहते हैं कि सत्संग के संबंध में सबसे मुख्य जो प्रमुख बात यह है। अभी गोस्वामी जी एक बात दोहा लिख रहे हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम समय दूंगा आपको, कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं श्रद्धा संबल रहित, नहीं श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, नहीं श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, थे तिनका मानस अगमयति, तिनका मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। उन्होंने कहा कि भाई जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, जिसका जो राम है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, या जो श्रद्धावान व्यक्तियों के बीच में रह करके श्रद्धावान नहीं बन पाया, और साथ साथ संबल रहित, जिसके बल पर, जैसे निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं उसका राम, ये दो चार ऐसे श्लोक हैं वो बताते हैं कि जैसे हिम्मत न हारिए बिसारी न हर नाम, और नाथ न मोह न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाए, मोह को ना बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसा हमको ना है। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं, और उनके प्रति एक संबल भगवान के आलम्बन के साथ अपने आप को जोड़कर ये मानना, अपने को आत्मनिर्भर मानना कि भाई भगवान तो हमारे साथ है। ये चीज़ समय के साथ साथ, अवस्था के साथ साथ, विश्वसनीयता के साथ साथ यदि नहीं आ पाई तो आप समझिए कि सत्संग आपने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं, और अगर किया है तो बिल्कुल पक्का झूठा है। दिखावे में किया, लोगों के कहने में किया, दबाव में आने में किया, और सत्संग कहीं नहीं किया। अब जब भगवान शंकर सत्संग करते हैं तो लिखा है गोस्वामी जी ने, आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि एक बार, हजारों बार हुआ होगा, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बार लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रिस्माही। भगवान शंकर एक बार भगवान अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं, कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत में आते हैं और सत्संग सुनने आते हैं, और वहाँ पर वो सती जी ने सत्संग नहीं सुना, भगवान शंकर ने कथा सुनी। उसमें एक बड़ा उदाहरण दिया हुआ है, बहुत सुंदर, आप लोग पढ़िएगा, हम लोगों को अनुकरण अतीत है। वो भगवान शंकर जो हैं वो उनका पहले बहुत विधिवत पूजा पाठ की अगस्त्य मुनि ने, उसके बाद ये है कि भाई कथा सुनाने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा मैं जरा ज़मीन में बैठ जाऊँ। तो हमारे स्वामी रामकृष्ण जी कहते थे कि कथा अगर सुननी हो तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यास गद्दी बैठा हुआ ना, आपको उससे नीचे बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि बराबर बैठिए, अगर आप बराबर बैठेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कम से कम उसको उच्च स्थान दे करके आपको निम्न बैठ करके ये कहना चाहिए, पात्र जो है नीचे रखा है, ऊपर से आकाश से जल जलावित अमृत धारा जो बह रही है उसमें भरेगा। और जब बराबर बैठे हैं तो पानी कहाँ गिरेगा,
आत्मा वो अमृत वाणी कहाँ गिरेगी, कहीं नहीं गिर सकती। अर्थात उसका यूज़ कुछ नहीं हो सकता। तो हमें ऋषि मुनि के पास जाने पर, संत महात्माओं के पास जाने में थोड़ा सा उनके नीचे बैठना पड़ा। लेकिन सती जी कहाँ बैठती हैं, वो ठीक उनके बगल में बैठती हैं। जहाँ सब वो बैठे हुए हैं, वो क्या नाम, व्यास जी, अगस्त मुनि, उन्हीं के साथ बराबर में बैठा दिया गया। तो वो यही सोचती रही कि इनको कुछ आता भी है, दुनिया भर के त्रिलोक के सब मालिक तो हमारे भगवान, हमारे पति महापुरुष हैं, और आज वो कथा सुनने आए। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, श्रद्धा संबल रहित, बस वही स्थिति कि न तो उनके मन में कथा सुनने की श्रद्धा है, और न भगवान कोई है उसके प्रति उनको बल, आत्मबल मिला हुआ। बड़ी कठिन समस्या है। और ऐसे लोग लास्ट मोमेंट तक नहीं कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। उनके समझ में आता है कि मुझे तो सबको आता है, और जितना आता है वो कम नहीं है। तो बड़ी समस्या ये है कि जब कभी कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है सुनाने के लिए, तो वहाँ जाकर के अगर वो अपनी बात तो नहीं रखेगा, लेकिन अगर किसी की बात को सुनने के बाद मेख निकालेगा तो सत्संग बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सत्संग का प्रभाव, सबसे बड़ी बात ये गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं इस दोहे में, कि नहीं श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। जिन्होंने संत महात्माओं को कभी साथ नहीं किया, उनके सानिध्य में नहीं रहे, उनके चरणों में कभी शीश नहीं झुकाया, या उनके पास कभी गए नहीं, आए नहीं, तो आप निश्चित समझ लो कि तिनका मानस अगम अति। उनको रामचरित मानस तो अगम है, उसकी समझ से बाहर है। और साथ साथ ये है कि जिनको नहीं प्रिय रघुनाथ, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिनका मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, उनको रघुनाथ जिसको प्रिय नहीं है, उसको भी भगवान किसके पास से प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान से अगर कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको पहले मन में श्रद्धा विश्वास जगानी होगी। और श्रद्धा विश्वास के साथ संत महात्माओं के, सब आज के ज़माने में तो ढूंढे ढाड़े नहीं मिलेंगे, और सब बने बनाए सब एक हैं, जो जाके न जुटा विशाला तेट आपस कलजुग कलकाला, ये स्तुति है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं पर कुछ मिल जाता है तो आप लोग उसको प्राप्त करने में बिल्कुल कोताही न बरतिएगा। नहीं तो जो मैंने कल आपको बताया कि मन पसते हैं, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म वचन अभिहिते। कर्म से, हृदय से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा से आप भगवान का भजन करिए। और भजन करते समय इन जो शास्त्र श्रद्धा विश्वास है, इसको स्वीकार करते रहिए। आपको घर बैठे ही सत्संग मिल जाएगा। ज़्यादा दूर उधर आगने भागने की जरूरत नहीं है। न किसी के पीछे मत भागिए। भागने से भी जानते हो क्या होगा, एक अंधविश्वास बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग सीख ही बैठते हैं, हम तो भाई फलाने के शिष्य हैं, हमने दीक्षा लिया। और दीक्षा क्या लिया, सबसे बड़ा दम्भ जीवन में आ गया। और वो दम्भता ग्रहण धारण किए हुए लोग कुछ भी नहीं पा सकते। अंततः उनके दिमाग में एक ही बात रह जाती है कि गुरु जी का साथ तो बहुत रहा, लेकिन कुछ पाए नहीं। इसी बात को हमारे कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात लिख दिया। उन्होंने तो लिखा कि भाई वो कहते हैं कि भाई माला जपने के सिलसिले में उन्होंने बताया कि माला फेरा जुग गया, फिरा न मन का फेर। मन का कर का मन का डाल दे, ये तो मन का फेर। जो हाथ में लिए हो, कर माने हाथ, हाँ, कर का मन का माने माला। जो हाथ में माला लिए हो, डाल दे, फेंक फाक दे, तेरे बस का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ये तो मन का फेर। ये मन है, और मन का फिरना बंद नहीं होगा तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो आज की विशेषता तारीख में हम सिर्फ आपसे बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में श्रद्धा विश्वास को जगाना पड़ेगा, और उसको प्रबल बनाना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि संसार में यदि भगवान है तो जब निर्बल के बलराम है, जिनका कोई नहीं उनके राम है। और हिम्मत न हारिए बिसारिए ना हरि नाम, ये जिनको समझ में आ रहा उनके लिए भगवान निश्चित रूप से सब प्रकार से संभव है, उन्हें मिल जाएगा। होना नहीं है स्वामी मोहने बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाए, तो हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको ना है। ये बहुत सोचना है, समझना है, तभी हम अपने जीवन में सत्संग का प्रभाव देख सकते हैं। और सत्संग का तात्पर्य हमने बता दिया कि संग तो 1000 प्रकार के हो सकते हैं। उन संगों में क्या क्या खास बात हो सकती है, संग हमें क्या सिखाता है, बहुत गौर से सुनिए। संग कैसा करेंगे, जैसा संग करेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा।
हर संग से आपको कुछ कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। एक एक कुसंग होगा तो जैसे कुसंगत पाई नसाई हो जाएगा, और सत्संग अच्छा संगत करेंगे तो ये कोई छोटी-मोटी ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कोई अभी नवीनता है। मैं तो सिर्फ़ बता रहा हूँ कि अगर आपकी मन, बुद्धि, चित्त में सत्संग का असली मतलब समझ में आ गया, तो आप सत्संगी बन गए और राम के नज़दीक पहुँच गए। इन्हीं शब्दों के साथ आई श्याम राधे, जय श्री राम करता है। नमस्कार।